हाई कोर्ट ने मंगलवार को सोनम वांगचुक को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने उन्हें सफदरजंग अस्पताल से मेदांता में शिफ्ट करने का आदेश दे दिया। केंद्र सरकार ने भी इस पर सहमति जता दी। सुनवाई के दौरान तमाम दलीलें पेश की, लेकिन आखिर में कोर्ट ने उन्हें सफदरजंग से डिस्चार्ज करने की इजाजत दे दी। कोर्ट ने कहा कि उन्हें मेदांता में शिफ्ट किया जाए, उनका इलाज अब वहीं होगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि एम्स के एक्सपर्ट डॉक्टर कहाँ हैं। डॉक्टर पेश हुए। कोर्ट ने कहा कि ये रिपोर्ट देखें, ये कल रात लिए गए सैंपल पर आधारित है। यह अनक्वेस्ट लेबोरेटरीज की रिपोर्ट है। डॉक्टर ने कहा कि इससे पता चलता है कि ब्लड सेल काउंट कम है, ये सामान्य नहीं है। हमारी रिपोर्ट में भी ये लगातार देखा जा रहा है। कोर्ट ने पूछा कि अगर WBC काउंट 10,000 से ऊपर जाता है तो यह सूजन और इन्फेक्शन का संकेत है। डॉक्टर ने बताया कि अगर मरीज की इम्यूनिटी कमजोर है तो यह कम हो सकता है। हीमोग्लोबिन भी कम है। डॉक्टर ने कहा कि लद्दाख में रहने वाले किसी पुरुष के लिए 11 हीमोग्लोबिन का स्तर बहुत कम है। हीमोग्लोबिन का स्तर इससे ज्यादा होना चाहिए। पुरुष मरीज के हिसाब से यह कम है। व्हाइट सेल काउंट भी कम है, इसलिए उन्हें इन्फेक्शन होने का खतरा है। कोर्ट ने कहा कि आज आपके द्वारा फाइल किए गए एफिडेविट पर पेज 15 दिखाएं। आखिर पैराग्राफ के बारे में आप क्या कहते हैं? डॉक्टर ने कहा कि हम इससे सहमत हैं कि हॉस्पिटल में उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं और जिन्हें सैंपल का विश्लेषण किया है, इसी के आधार पर उन्होंने यह राय दी। डॉक्टर टंडन ने कोर्ट को बताया कि अभी इलाज चल रहा है। मुझे चिंता है कि किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने की उनकी क्षमता बुरी तरह कम हो सकती है। ब्लड भी कम है, इसकी जांच की जरूरत है। वे कोई कैलोरी नहीं ले रहे, इसकी वजह लीवर में किसी चीज का टूटना हो सकता है या उनका शरीर एसिडिक माहौल में संपर्क में हो सकता है। यूरिक एसिड का बढ़ना बताता है कि मसल्स कम हो रही है। जब कोई उपवास करता है तो कई चीजें होती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ सामान्य है। इसके लिए लगातार निगरानी की जरूरत है। अस्पताल में जो हो रहा है मैं उसका समर्थन करता हूँ। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि सोनम की हालत स्थिर है, निगरानी जारी रखी जा सकती है। वे ओरल रिहाइड्रेशन ले रहे हैं। आज वे अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए भूख हड़ताल पर हैं। उन्होंने आज एक चिट्ठी लिखी है जिसमें बताया है कि अस्पताल में उन्हें किन हालात से गुजरना पड़ा। उनका कहना है कि पुलिसकर्मी मौजूद थे और उन्हें फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी, यहाँ तक कि उन पर नजर रखी जा रही है। कोर्ट ने कहा कि आपकी चिंताओं को देखते हुए क्या उन्हें मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया जा सकता है, जहाँ वे जाना चाहते हैं। तुषार मेहता ने कहा कि मेरी सरकार से भी बातचीत हुई। मेदांता एक प्रतिष्ठित अस्पताल है। अगर सोनम वांगचुक को वहां शिफ्ट किया जाता है तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्हें मेडिकल सलाह के बिना डिस्चार्ज भी नहीं किया जा सकता। मेहता ने कहा कि सेहत बिगड़ने का असर बाहर भी पड़ सकता है। उन्हें मेडिकल निगरानी की जरूरत है और यह भी जरूरी है उन्हें मेदांता भेजा जा सकता है, लेकिन मेदांता के डॉक्टरों की मेडिकल सलाह के बिना उन्हें बाहर न ले जाया जाए। आप उन्हें मेदांता शिफ्ट करने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन उन्हें शिफ्ट करने का निर्णय मेदांता के डॉक्टरों की मेडिकल सलाह पर आधारित होना चाहिए, न कि उनकी अपनी सलाह पर। कोर्ट ने कहा कि हमारा प्रस्ताव है कि उन्हें मेदांता शिफ्ट किया जाए, उनका इलाज वहीं होगा। सफदरजंग में हुए इलाज की सभी जानकारी और रिपोर्ट वगैरह मेदांता को सौंप दी जाए, उनका इलाज वहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि लंच के बाद आदेश जारी किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि हम मदद के लिए मौजूद सभी डॉक्टरों का धन्यवाद करते हैं। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत।